कक्षा 10 विषय गणित इकाई 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्नावली 12.1 प्रश्न क्रमांक 2। आकृति तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये जो आकृति बनी है इसमें जो विभिन्न प्रकार के सर्कल है वो तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र की ओर से बाहर की ओर के 5 क्षेत्रों में इसको बांटा है। पहला जो सेंटर का क्षेत्र है ये गोल्ड एरिया कहलाता है, जिसमें किसी तीरंदाज को सबसे अधिकतम अंक मिलते हैं। क्रमशः बाहर की ओर के 5 क्षेत्र, पहला सेंटर का क्षेत्र गोल्ड, उसके बाहर का ये क्षेत्र जो खाली है वो रेड, उसके बाहर का ये क्षेत्र ब्लू, उसके बाहर ब्लैक और सबसे आखिरी में व्हाइट चिन्हित, जिनमें अंतर्लिप्त किए जा सकते हैं। गोल्डन वाले क्षेत्र का जो व्यास है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, वो व्यास की मापी 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी ये तो 21 सेंटीमीटर है, फिर प्रत्येक अन्य पट्टी कितनी 10.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई की है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र का क्या क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। क्षेत्रफल को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद रेड और गोल्ड दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से गोल्ड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो रेड एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम ब्लू एरिया में सेंटर से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से क्या रेड और गोल्ड वाले एरिया को घटा देंगे तो ब्लू का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार ब्लैक का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी, यानी किसका गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का कंप्लीट क्षेत्रफल आएगा, जिसमें से हम ये बड़े सर्कल ब्लू के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ब्लैक का क्षेत्रफल। ऐसे अंदर के सर्कल को घटाने पर बाहरी पट्टियों का क्या रहेगा क्षेत्रफल निकाल दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम गोल्ड चिन्हित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। गोल्ड चिन्हित क्षेत्र का क्या निकालें? क्षेत्रफल। जब गोल्ड चिन्हित क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, सूत्र हमारे पास किसी वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर से पाई का 2। यहाँ ध्यान से देखेंगे हमारे पास में व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, इसलिए जो त्रिज्या होगी वो 21 की आधी होगी, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। तो इसको हम यदि a1 करें तो a1 बराबरी से पाई मतलब 22/7, r मतलब 21/2 पूरे की घात 2। इसका मतलब 21/2 का 2 बार गुणा करेंगे तो a1 बराबर से 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2। ध्यान से देखेंगे तो 7 से 21 3 बार काट देगा, 2 से 22 कितने बार में 11 बार में कट जाएगा। a1 बराबर से मान हमारे पास क्या आ गया? तो मान हमारे पास 21 गुणे 11 गुणे 3 और इसके बटे में क्या 2। जब हम कंप्लीट इसका हल करेंगे तो इन सारी मानों को क्या करते हुए का गुणा करेंगे तो ये मान आएगा कितना 793/2। इसमें 2 का भाग दे देंगे तो a1 बराबर से 2 3 6 2 9 18 2 6 12 2 5 10 सेंटीमीटर की घात कितनी 2। यहाँ पर 693। तो यहाँ जो माप है 2 3 6 2 चौके 8 2 6 12 2 5 10 सेंटीमीटर की घात 2। ये इसका कंप्लीट गुणनफल है। ये अभी अपन ने कौन से क्षेत्र गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला है। अब हम यदि रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें, रेड क्षेत्र का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो हमको क्या करना पड़ेगा?
कंप्लीट सेंटर से लेकर कंप्लीट किसका, इस मान का, यहां से लेकर यहां तक के मान का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। उसमें से गोल्ड क्षेत्र के क्षेत्रफल को, तो ध्यान से देखिए यहां से यहां तक इसका व्यास 21/2 है और यहां से यहां तक ये वाली जो माप है वो भी ध्यान से। तो जब हम इसका हल देखेंगे तो हमको यहां से यहां तक ये 10.5 है और इस माप को अगर देखें तो इसको अगर भिन्न के रूप में लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 105/10 और जब विभाजन करेंगे तो यह आ जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। ये भी 21/2 सेंटीमीटर, ये भी 21/2 सेंटीमीटर। तो दोनों माप यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल जब यहां से लेकर यहां तक की माप हम लेंगे तो क्या आएगा, पाई r की घात 2, पाई r की घात 2 मतलब गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या भी 21/2 है और उसके बाहर पुनः 21/2 और इस पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग में से यदि हम इसको घटा दें 346.5 को घटा देंगे, इसमें से हम इसको घटा देंगे 346.5 सेंटीमीटर की घात 2 को घटा देंगे तो हमको इस एरिया का क्षेत्रफल मिल जाएगा, वो एरिया का क्षेत्रफल। इसका हल जब देखेंगे हम तो इसका हल मिलेगा, ठीक, पाई 21/2 दोनों समान है, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 21 की घात 2 ऋण 346.5। इसका आगे हल देंगे, इसको हम लिखेंगे 22/7 गुणे 441 ऋण 346.5। जब इसका हम कंप्लीट हल निकालते हैं तो इसका कंप्लीट हल जो हमको मिलता है वो कुछ मिलता है 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये कौन से क्षेत्र का, ये हमारे पास रेड क्षेत्र का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब हम ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। अब हम ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। जब ब्लू क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ध्यान से देखना, हमारे पास जो कंप्लीट त्रिज्या होगी यहां से यहां तक 10.5, यहां से यहां तक 10.5, दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहां से यहां तक क्या होगी, यहां से यहां तक की माप होगी 21 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखिए पुनः इसमें 10.5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 21 में फिर से 10.5 जब जुड़ जाएगा तो मान हमारे पास में कुछ इस प्रकार से यहाँ लिख रहे हैं, पाई r की घात 2 21 सेंटीमीटर में पुनः 10.5 जोड़ देंगे, पूरे की घात 2, उसमें से क्या लगाना हमको, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल और रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हमारे पास में ये दोनों क्षेत्रफल क्या है, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल है 1039.5 धन गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल है 346.5। क्या करेंगे, पूरे ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल केंद्र से यहां तक निकालेंगे जिसमें गोल्ड का रेड दोनों का क्षेत्रफल रहेगा। पाई की मान 22/7, 21 और 10.5 दोनों का योग हो जाएगा कितना, 31.5 ऋण ये दोनों का योग 5 और 5 10 के शून्य हासिल किए, 10 6 16 के 6 हासिल किए 1, ये 5 और 3 ये हो गया 8, यहां पर आ गया 3, क्या ये मान हमारे पास, अब ये 5 और 5 यहां आ गया 10, ये दशमलव शून्य इसको हटाया जा सकता है। इसको जब हल करते हैं तो ये मान था 3118.5, उसमें से क्या घटा देंगे 1386 वर्ग सेंटीमीटर को हमको क्या कर देना, घटा देना। इसको घटाने पर जो मान हमारे पास आएगा वो आएगा 1732.5 सेंटीमीटर की घात 2। ये कौन से, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। अब हम
अब हम ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब ब्लैक क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो केंद्र से लेकर ब्लैक क्षेत्र तक की जो त्रिज्या होगी उसको ध्यान से देखना। सूत्र हुई है पाई r की घात 2, यहां से यहां तक 10.5, फिर यहां से यहां तक पुनः 10.5, तो कंप्लीट होगी 21 में फिर 10.5 जुड़ा तो ये क्या हो गई 31.5। ध्यान से देखिए 10.5 में 21 जुड़ गया तो 31.5। कौन से? ये तो ब्लू क्षेत्र तक की थी और ब्लैक क्षेत्र में पुनः यहां से ये दूरी कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, मतलब 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और जोड़ेंगे पूरे की घात क्या 2। इसमें से हम कौन सा गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, कौन सा रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल और ब्लू क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटाएंगे। मतलब किसको घटाएंगे 1732.5 धन कौन सा रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल 1039.5 धन गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल 346.5। इन तीनों मानों को जोड़ के क्या कर देंगे घटा देंगे। यहाँ देखिए पाई मतलब 22/7 गुणे 31.5 में 10.5 को जोड़ेंगे तो 41 और 10 का 0.5 1, तो ये मान कितना आ जाएगा, ये मान हमारे पास आ जाएगा कितना 42 की घात कितनी 2, 42 की घात कितनी 2। इन सब का योग कर लेंगे। अब हम इन सब का योग कर लेंगे तो ध्यान से देखिए जब इसका क्षेत्रफल हमने निकाला था और यहां से लेकर यहां तक 31.5 तक की त्रिज्या का ये निकाला था तो मान कितना आएगा 3118.5। तो निश्चित है इसका योग भी कितना आएगा 3118.5। 7 42। इन तीनों का गुणा करेंगे। इन तीनों का गुणा करने पर हमारे पास जो मान आता है वो आता है 5544 और इस 5544 में से 3118.5 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे घटा देंगे। इस मान में से इस मान को जब हम घटाते हैं तो हमारे पास मान आता है 2425.5 सेंटीमीटर की घात 2। ये कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये आ गया ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हम इस व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इस व्हाइट क्षेत्र का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ध्यान से समझना ये व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब केंद्र से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर उसके बाद 10.5, फिर उसके बाद 10.5, फिर उसके बाद 10.5 और उसके बाद 10.5, ये सारी माप जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक गोल्ड क्षेत्र 10.5, फिर रेड क्षेत्र ये भी 10.5, ब्लू क्षेत्र ये भी 10.5 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास में ये गोल्ड क्षेत्र हो गया है ना, ये रेड क्षेत्र हो गया, ये ब्लू क्षेत्र हो गया, उसके बाद पुनः कौन सा ब्लैक क्षेत्र, इसकी पट्टी की चौड़ाई भी 10.5 है और फिर उसके बाद सबसे आखिरी पट्टी है व्हाइट की, ये भी हो गया कितना 10.5। इन सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो मान लीजिए 5 5 10 5 15 5 20 25 के 5 हासिल के 2, यहाँ का 2 1 2 3 4 5। तो कंप्लीट त्रिज्या कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या हो गई 52.5 सेंटीमीटर। सूत्र है पाई r की घात 2 मतलब 52.5 पूरे की घात कितनी 2। इस वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कंप्लीट क्षेत्रफल आएगा, उसमें से हमको गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, उसमें से हमको इन सारे क्षेत्रों के क्षेत्रफल को घटाना है। मतलब कैसा, मान लो पहले हम गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना 346.5 को घटाते, फिर 1039.5 को घटाएंगे, ये हमारे पास रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, फिर ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल 1732.5 को घटाएंगे, फिर 2425.5
5 को घटाएंगे तो पाई मतलब 22/7 गुणे 52.5 को 2 बार लिखेंगे। अब हम में से सब जानते कि जब हमने ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला था तो वो माप आई थी कितनी 5544। ब्लैक क्षेत्र का पूरा क्षेत्रफल आया था 5544। जब हम इसका हल करेंगे तो ये हल हमको मिलेगा 8662 8662.5। उसमें से हम 5544 वर्ग सेंटीमीटर को क्या कर देंगे घटा देंगे। जब घटाते हैं तो माप को देखिए तो माप आती है हमारे पास कितनी 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये कौन से ये है हमारे पास व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या किया हमने अलग अलग सर्कलों का क्षेत्रफल निकाला, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल के क्षेत्रफल को क्या कर दिया घटा दिया। बड़े सर्कल में से यानी रेड का जब क्षेत्रफल निकाला कंप्लीट निकला उसमें से गोल्ड के क्षेत्रफल को घटा दिया तो रेड का आ गया। ब्लू का क्षेत्रफल निकाला तो उसमें ब्लू रेड गोल्ड तीनों आए। हम उसमें से हमने क्या किया रेड और गोल्ड के क्षेत्रफल को घटा दिए। ऐसे क्रमानुसार हल करते गए तो हमको ये कंप्लीट माप मिल गई। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।